नमस्ते दोस्तों, 6 महीने बाद मैं फिर से वापस आया हूं अपने चैनल पर कपिल इनफील्ड पे। आज मैं आपके सामने बाइक के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे बात करूंगा एक लेजेंड के ऊपर, मेरी रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 के ऊपर। कुछ बाइक सिर्फ ट्रैवल्स के लिए नहीं होती है, वो एक एरा को डिफाइन करती है। स्टैंडर्ड 350 का डिजाइन एवरग्रीन है। इसका क्रोम फिनिश, ब्लैक फिनिश, सिग्नेचर थंब, हर चीज एक कहानी कहती है। सबसे बड़ी बात, इस बाइक का कस्टमाइजेशन ना पूरा पोटेंशियल है। मतलब कि ये बाइक एक कोरे कागज की तरह है। इस बाइक पे आप जितनी मर्जी चाहें उतनी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। जैसे कि मेरी जो बाइक है ना, फुल्ली लोडेड है, फुल्ली कस्टमाइज्ड है, तो आप अपनी कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से बाइक में करा सकते हैं। मैंने जो कस्टमाइजेशन कराई वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी बाइक में क्या कस्टमाइजेशन मैंने कराई हुई है। जैसे कि मैंने इसमें रियर व्यू मिरर लगवाए हैं, ये मैंने बिल्कुल अलग लगवाए हैं क्योंकि नाइट विजन के लिए मुझे रिक्वायरमेंट थी और इनसे थोड़ी वाइब्रेशन कम हो जाती है। सेकेंडली मैंने क्या करा है, इसी के बगल में देखो मैंने यहाँ पर बहुत छोटा सा माउंट कराया हुआ है। फ़ोन चार्जर, पावर चार्जर है, मेरे इक्विपमेंट सारे इजी चार्ज होते हैं। बगल में फ़ोन होल्डर्स है और ये इतने सारे स्विचेस आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, पूरे हैंडल पे सारे स्विचेस जितने भी हैं, ये सारे स्विचेस का कंट्रोल कहीं ना कहीं मेरे फॉग लैम्प से कनेक्टेड है और मेरी हेडलाइट से कनेक्टेड है। कस्टमाइजेशन के तौर पे आप इसकी सीट को भी कस्टमाइज़ करा सकते हैं। जैसे कि मैं लॉन्ग रूट ट्रैवलर हूँ, तो मुझे लॉन्ग रूट पे चलना होता है, तो मेरे को बहुत कुशनिंग चाहिए होती है। मैंने देखो सीट पे इतना कुशन दिया हुआ है कि पीछे बैठने वाला बंदा भी ना आराम से कंफर्ट राइड का आनंद ले सकता है। मतलब कस्टमाइजेशन की कोई भी कमी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कस्टमाइजेशन नहीं करा सकते। साथ ही साथ में ना, अगर आप यहाँ से ही देखेंगे मेरे बाइक के अलॉय व्हील जो मैंने गोल्ड क्रोम कराए हुए हैं, जो कि मेरे टैंक से मैच करते हैं, आप इस तरीके से अपनी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। और फॉग लैम्प तो मैंने कितने भरपूर लगाए हुए आपको दिख रहे होंगे। एक फॉग लैम्प यहाँ पर है, एक फॉग लैम्प यहाँ पर है। अगर आप नाइट में ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। मतलब आप इसमें फॉग लैम्प और भी लगा सकते हो, ऑप्शंस हैं, यहाँ भी लगा सकते हो, साइड में भी लगा सकते हो। कुछ लोग हैं मैंने देखा है यहाँ पे भी नीचे माउंट कर देते हैं, वो भी ऑप्शन है। इसमें ऑप्शंस आते हैं, आप विंडशील्ड भी लगा सकते हैं यहाँ से, जो आपको विंड का टकराव है, विंड का फ्लो है, वो आपके लिए रोके। आप एक्स्ट्रा स्क्रीन जो आजकल जीपीएस आती है वो आप लगा सकते हैं। इस बाइक में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, बट एक बहुत बुरी बात है जो आपको नई वाली बाइक्स में देखने को नहीं मिलती, वो है इसका रॉयल थंब। जो इसकी रॉयल थंब, रॉयल डुग डुग जिसके लिए बुलेट जानी जाती थी, वो अब नई बाइकों में नहीं मिलती है। वो आपको पुरानी बाइकों में जो किसी के पास है या विंटेज कलेक्शन में पड़ी है, आपको वहीं देखने को मिलेगी। अब न्यू बाइक में वो चीज़ बहुत मिसिंग, और कहीं ना कहीं जो न्यू राइडर्स हैं वो उसको कहीं ना कहीं फील करते हैं कि काश इसमें वो थंब और वो वाइब्रेशन या फिर वो जो दुख की फील थी वो कहीं ना कहीं मिलती। मेंटेनेंस की बात करूँ तो ये हाथी पालना जैसा नहीं है, बस थोड़ी केयर मांगती है और बदले में ये आपको वो रिलायबिलिटी देती है जो सालों साल चलती है। चलिए, अब बातें बहुत हो गई है। जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, अब उस चीज़ को फील करने का वक्त है। ये आवाज़ नहीं है, ये एक धड़कन है। जब आप रेड लाइट पर खड़े होते हैं तो ये वाइब्रेशन आपको याद दिलाती है कि आप किसी जिम्मेदार मशीन पर बैठे हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी हमसफ़र जिसने मेरा हर मोड पे साथ दिया है। मेरा काफ़ी लंबा ब्रेक था, जिसके बाद अब मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के लिए इतनी सारी भरपूर चीज़ें लेकर, जो पूरे यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और ये शुरुआत है कपिल इनफील्ड वर्जन 2.0 की।